देखिए भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए पहले दिन टेस्ट मैच का पूरा हाइलाइट्स का रोमांस देखिए। कैसे किंग कोहली और केएल राहुल का बल्ला ने साउथ अफ्रीका में मचाया गदर। दोस्तों, सेंचुरियन के मैदान पर अफ्रीकी गेंदबाजों ने ऐसा तहलका मचाया कि पहले ही दिन भारतीय बल्लेबाजों को दिन में तारे दिखा दिए। तो आखिर कैसे भारतीय टॉप ऑर्डर के बिखरने के बाद राहुल के साथ मिलकर निचले क्रम के बल्लेबाजों ने पूरे मुकाबले का रुख पलट दिया। आखिर कैसे अफ्रीका को भारतीय बल्लेबाजों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। गेंद और बल्ले के बीच हुए इस जबरदस्त घमासान में कौन किस पर हावी रहा, किस भारतीय बल्लेबाज ने किया सबसे लाजवाब प्रदर्शन, इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारत और अफ्रीका में कौन यह पहला टेस्ट मैच जीत पाएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट्स पार्क स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान बाउमा ने टॉस जीतकर पहली गेंदबाजी करने का फैसला किया और टीम इंडिया को उन्होंने पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। टीम इंडिया ने पहली पारी में मजबूत शुरुआत की। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने शुरुआती 4 ओवरों में कगिसो रबाडा और मार्को जानसेन का मजबूती से सामना किया। भारत ने बिना किसी नुकसान के 13 रन बना लिए थे, जिसमें 12 रन तो केवल 3 चौके से आए थे। दोनों बल्लेबाज कमाल के फॉर्म में लग रहे थे, लेकिन भारत के कप्तान रोहित शर्मा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहली पारी में कुछ खास नहीं कर सके। वो 14 गेंद पर 5 रन बनाकर आउट हुए कगिसो रबाडा ने उन्हें अपना शिकार बनाया। रबाडा की ऊपर उठती गेंद को पुल करने के प्रयास में फाइन लेग पर खड़े फील्डर नांद्रे बर्गर को कैच थमा बैठे। रबाडा ने 10 पारियों में छठी बार उन्हें अपना शिकार बनाया। रोहित के आउट होने के बाद शुभमन गिल क्रीज पर आए और दूसरे पर यशस्वी जायसवाल मैदान पर मोर्चा संभाले हुए थे। भारतीय टीम को पहली पारी में दूसरा झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लगता है। वो 10वें ओवर की चौथी गेंद पर आउट हो गए। नांद्रे बर्गर की गेंद पर वेरेन ने उनका कैच लपक लिया। जायसवाल ने 37 गेंदों पर 17 रन बनाए और बर्गर ने डेब्यू टेस्ट में पहला विकेट लिया। उनके आउट होने के बाद विराट कोहली क्रीज पर आए। भारत ने 10 ओवर में 2 विकेट पर 23 रन बना लिए थे। शुभमन गिल और कोहली के कंधों पर इंडिया को संभालने की जिम्मेदारी आ पड़ी थी। लेकिन अफ्रीकी गेंदबाज तो आज आग ही उगल रहे थे। बहुत जल्द भारत को पहली पारी में तीसरा झटका शुभमन गिल के रूप में लगता है। वो 12वें ओवर की पहली गेंद पर आउट हो गए। शुभमन ने 12 गेंदों पर 2 रन बनाए थे। नांद्रे बर्गर की गेंद पर विकेट कीपर कोयल वेरन ने उनका कैच लिया। शुभमन के आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर क्रीज पर आए और केवल 24 रनों पर ही टीम इंडिया ने अपने टॉप 3 बल्लेबाजों को गवा दिया था। भारतीय खेमे में मायूसी छाई हुई थी। अफ्रीका पूरी तरीके से हम पर हावी थी। एक मजबूत पार्टनरशिप की हमें जरूरत थी। विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने भारत की पारी को संभाल लिया। वो दोनों अफ्रीकी गेंदबाजों का सामना कर रहे थे। लंच तक उनकी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम ने 26 ओवरों में 3 विकेट पर 91 रन बना लिए थे। विराट कोहली 33 और श्रेयस अय्यर 31 रन बनाकर नाबाद बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 67 रनों की साझेदारी कर ली। लंच के बाद ये दोनों टीम इंडिया को और भी ज्यादा मजबूत स्थिति में पहुंचाने के लिए उतरे, लेकिन उनकी यह रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। भारत को मैच में चौथा झटका लंच के ठीक बाद लगा। रबाडा ने अपने ओवर की आखिरी गेंद पर श्रेयस अय्यर को क्लीन बोल्ड कर दिया। अय्यर ने 50 गेंदों पर 31 रन बनाए थे। उन्होंने चौथे विकेट के लिए विराट कोहली के साथ 68 रनों की साझेदारी की। अय्यर के आउट होने के बाद केएल राहुल क्रीज पर आते हैं। अब केएल राहुल और विराट कोहली से ही सभी को उम्मीदें थी, लेकिन रबाडा के इरादे तो कुछ और ही थे। उन्होंने टीम इंडिया की आन बान और शान विराट कोहली को भी चलता कर भारत की कमर तोड़ दी। पारी का 31वां ओवर लेकर आए। रबड़ा की आखिरी गेंद पर कोहली विकेट कीपर वेरियन को अपना कैच थमा बैठे और पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। इससे पहले वो कुछ कर पाते। उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई और किंग कोहली 70 गेंदों पर 5 चौके की बदौलत 33 रन बनाकर वापस लौटे और इसी के साथ केवल 107 रनों पर टीम इंडिया ने अपने 5 बल्लेबाजों को खो दिया था। यानी कि भारत की आधी पारी खत्म हो चुकी थी। मैदान पर राहुल के साथ रविचंद्रन अश्विन अब अफ्रीकी गेंदबाजों का सामना करने आ चुके थे, लेकिन जिन गेंदबाजों के सामने रोहित कोहली जैसे बल्लेबाज नहीं टिक पाए, उनका सामना करना गेंदबाजों के बस की बात कहां थी। और ऐसा ही हुआ। रबाडा ने अपने आंधी में रविचंद्र अश्विन को भी उड़ा दिया। अश्विन ने 11 गेंदों पर 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और टीम इंडिया को छठा झटका 131 रनों के स्कोर पर लग चुका था। राहुल केवल दूसरी तरफ खड़े तबाही का मंजर देख रहे थे, जहां अब उनके साथी के रूप में लॉर्ड शार्दुल ठाकुर की एंट्री हो चुकी थी, जिन्होंने आते ही खतरनाक अंदाज में चौका जोड़कर अपना खाता खोल दिया था।
राहुल भी धीरे धीरे हाथ खोलने शुरू कर चुके थे। वो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते थे। उन्हें पता था कि वो टीम इंडिया की आखिरी उम्मीद है। 30 ओवरों में टीम इंडिया ने 145 रन बना लिए थे। जिस अंदाज में बल्लेबाजी ये दोनों कर रहे थे, भारतीय टीम ने आसानी से देखते ही देखते 180 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था। लेकिन टीम इंडिया की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। पहले 2 सेशन कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अफ्रीका के नाम थे। इसके बाद शार्दुल ठाकुर ने आते ही कमाल की बल्लेबाजी करनी शुरू की और आते ही एक शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। ड्राइव के जरिए तो वहीं पर इसके बाद 30वें ओवर की चौथी गेंद पर केएल राहुल ने एक और शानदार शॉट खेला। यहां पर मार्को जॉनसन की गेंद पर कमाल की बल्लेबाजी करते हुए केएल राहुल ने गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए भेज दिया बैकवर्ड पॉइंट की तरफ और एक और शानदार चौका जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार परफॉर्मेंस करते हुए केएल राहुल ने 29वें ओवर की आखिरी गेंद पर मार्को जॉनसन की गेंद पर शानदार पुल शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से मिड विकेट की तरफ चौके के लिए भेजा। तो इसके बाद दोस्तों 40वें ओवर की दूसरी गेंद पर गैलेट की गेंद पर एक शानदार शॉट ऑन ऑफ साइड में खेलने में कामयाब हुए शार्दुल ठाकुर, जहां पर कमाल का चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। तो इसके बाद 42वें ओवर की पहली गेंद पर भी गैलेट कोटजे की गेंद पर एक और शानदार चौका शार्दुल ठाकुर ने खेला और इस बार उन्होंने फ्लिक के जरिए गेंद को शानदार तरीके से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब कमाल की साझेदारी चल रही थी शार्दुल ठाकुर और केएल राहुल के बीच। तभी दोस्तों यहां पर 45वें ओवर की पहली गेंद पर मार्को जॉनसन की केएल राहुल के बल्ले से यह एक कमाल का अद्भुत शॉट देखने को मिला। लेकिन इसके बाद 47वें ओवर की दूसरी गेंद पर रबाड़ा ने शार्दुल ठाकुर को एल्गर के हाथों कैच कराकर पैवेलियन भेजा और भारतीय टीम को एक और झटका दे दिया। शानदार बल्लेबाजी कर रहे ठाकुर को पैवेलियन भेजकर एक बेहतरीन साझेदारी को भी उन्होंने तोड़ दिया। शार्दुल ठाकुर ने 35 गेंदों पर 24 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद 48 ओवर की पहली गेंद पर नांद्रे बर्गर के एक और बेहतरीन चौका केएल राहुल के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर ऑन साइड की तरफ उन्होंने गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो इसके बाद 41 ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका रबाड़ा की गेंद पर केएल राहुल ने लगाया बैकवर्ड पॉइंट की तरफ और इसी के साथ टी का समय हो गया, जहां पर भारतीय टीम ने 50 ओवर में 178 रन बना लिए। लेकिन इस सेशन की हम बात करें तो भारतीय टीम ने इस सेशन में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 27 रन बनाए, लेकिन 4 विकेट भी गंवाए, जबकि केएल राहुल 29 और जसप्रीत बुमराह 0 पर नॉट आउट थे। इसके बाद दोस्तों तीसरे सत्र का खेल शुरू हुआ। तो यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए केएल राहुल ने 52वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक बेहतरीन चौका नांद्रे बर्गर की गेंद पर लगाया, जहां पर उन्होंने मिड विकेट की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से कमाल का शॉट देखने को मिला और इस कमाल के साथ ही कमाल की बल्लेबाजी करते हुए केएल राहुल अपने बेहतरीन अर्धशतक तक पहुंचे। केएल राहुल की यह पारी भारतीय टीम के लिए संकट मोचक बनकर रही। इसके बाद दोस्तों केएल राहुल ने अर्धशतक के बाद भी शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा। लेकिन इसी बीच 53वें ओवर की तीसरी गेंद पर भारतीय टीम को एक और झटका मार्को जॉनसन ने दिया, जब उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह को बोल्ड करके पैवेलियन भेजा। इस मुकाबले में जसप्रीत बुमराह ने 19 गेंदों का सामना करने के बाद 1 रन बनाकर पैवेलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 5 ओवर की तीसरी गेंद पर केएल राहुल ने गैलेट कोटजे की गेंद को एक बार फिर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए बाउंड्री लाइन के पार भेजा मिड ऑन ऑफ की तरफ। तो वहीं पर इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और कमाल का चौका देखने को मिला। इस बार पुल शॉट के जरिए उन्होंने डीप मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और शानदार चौका झड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद 91वें ओवर की 5वीं गेंद पर मार्को जॉनसन की गेंद को शानदार तरीके से एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इस बार भी बेहतरीन चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। इस चौके के साथ ही केएल राहुल अब शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 70 रनों पर पहुंच गए। लेकिन इसके बाद दोस्तों मैच में बारिश शुरू हो गई और खेल को रोकना पड़ा।